नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय श्री कृष्णा, जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए इस वीडियो की मधुर शुरुआत करते हैं। सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक होने के साथ साथ महिलाओं के श्रृंगार में सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि सिंदूर लगाते समय कुछ गलत हो गया तो यह आपके पति को पूरी तरह से डुबो देगा और आपको भिखारी बना देगा। अमीर से देबे तो कैसा लगेगा दोस्तों? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि बागेश्वर धाम वेरुजी ने अपने भक्तों को सिंदूर लगाने की कुछ जरूरी सलाह दी है, जिसका पालन करने से आपके पति की किस्मत का दरवाजा खुल जाएगा। दिन दूनी रात चौगुनी हो जाएगी। गुरुजी कहते हैं कि महिलाएं अपने पति की गलतियों के लिए उसी तरह सिंदूर लगाएं। साथ ही उन्हें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सिंदूर लगाते समय किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, ताकि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। शादीशुदा महिला की पहचान उसका सिंदूर होता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि जिस महिला की मांग का सिंदूर जितना लंबा होगा, उसका पति उतना ही लंबा होगा। लेकिन आधुनिकता के कारण महिलाएं आधुनिक हो गई हैं और उन्होंने इस परंपरा को कायम रखा है। इस वजह से उनके जीवन में कई परेशानियां आती हैं, तो वो महिलाएं अपनी किस्मत और भगवान को दोष देती हैं। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप ये जरूर समझ जाएंगे कि हमें अपने कर्मों के फल के रूप में ईद का आनंद लेना है। गुरुजी कहते हैं कि महिलाएं सिर धोने के बाद सिंदूर लगाती हैं। गीले बालों पर लगाने से डूब जाती है। डूबती पति रिमी का यह भी कहना है कि शास्त्र के अनुसार अगर गीले बालों में सिंदूर लगाया जाए तो इसका प्रभाव महिलाओं के दिमाग पर पड़ता है, जिससे उन्हें बुरे विचार आने लगते हैं, और अगर ऐसा किया जाता है तो यह गलत होता है। इससे पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं और परिवार में अशांति फैलती है। आज के फैशन के युग में महिलाओं को हमेशा सिर धोना चाहिए और बालों को सुखाना चाहिए, उसके बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए। महिलाएं तरह तरह के कपड़े पहनने लगी हैं, इसलिए उनकी सुविधा के हिसाब से सिंदूर बेतरतीब ढंग से उतरने लगा है, जो कि बिल्कुल गलत है। महिलाओं को सिंदूर लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा सीधे नाक पर लगाना चाहिए। हो सकता है कि जो महिलाएं अपनी सिंधी को अपने बालों से छुपाती हैं, ऐसी महिलाओं के पतियों को समाज में सम्मान नहीं मिलता है और समाज में उनकी छवि भी खराब होती है। गुरुजी ने यह भी कहा कि महिलाएं अक्सर अपनी सिंधी दूसरी महिलाओं को पढ़ने के लिए दे देती हैं या सिर्फ मांग लेती हैं। यदि आप हैं उन महिलाओं में से एक जो अपना सिंदूर किसी दूसरी स्त्री को दे देती है या फिर किसी और का सिंदूर अपनी मांग में लगा लेती है, तो फिर आपने अपने पति की किस्मत को दुर्भाग्य के बादलों में ढक दिया है। क्योंकि यदि आप किसी को सिंदूर देती हैं या मांगती हैं तो आपकी किस्मत बदल सकती है। इसलिए अब से किसी को सिंदूर देने या लेने से पहले 1000 बार सोचें। कामकाजी महिला है और आपके लिए हर दिन सिंदूर लगाना संभव नहीं है, तो याद रखें कि कम से कम 30 स्रोत दूर से सिंदूर लगाएं। और जब भी आप किसी मंदिर या पवित्र स्थान पर जाएं, तो नवविवाहित महिलाओं को उनकी शादी में सिंदूर जरूर लगाएं। सिंदूर को संभाल कर रखना चाहिए और इस सिंदूर में अधिक सिंदूर मिलाते रहें और इस सिंदूर को कम से कम 40 दिनों तक लगाते रहें। इसके अलावा महिलाओं को इसे अपने सिर पर रखना चाहिए। धर्म में एक कहानी है कि चुनाव के बाद एक दिन सीता माता अपनी सिंथीन पर सिंदूर ले रही थी और हनुमान जी उनके पास गए और उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। सीता माता ने हनुमान जी को बताया कि वह श्री राम की लंबी उम्र के लिए अपनी सिंधी पर सिंदूर ले रही हैं। हनुमान जी ने सोचा कि यदि इतनी मात्रा में सिंदूर लगाने से उनका प्रभुत्व बढ़ता है तो वे क्यों नहीं लगाते। उस दिन उनके पूरे शरीर पर सिंदूर लगा हुआ था। हनुमान जी को सिंदूर लगाने की प्रथा शुरू हुई। तो सोचिए, अगर सिंदूर में भगवान की कृपा बढ़ाने की इतनी ताकत है, तो लोगों और शादीशुदा लोगों के लिए सिंदूर न सिर्फ उनका सौभाग्य है, बल्कि महिलाओं के लिए भी उन्हें अपने पति के दिल में खास जगह मिलती है जो याद रखती हैं। प्रतिदिन अपने पति के नाम का सिंदूर लगाएं। दोस्तों, क्षेत्र की महिलाओं को यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सिंदूर का संबंध उनके पति के सौभाग्य से नहीं है, यह महिलाओं की मानसिक शांति से संबंधित है। और जो महिलाएं प्रतिदिन सिंदूर लगाती हैं, उनकी खुशहाली बढ़ती है, इससे शांति मिलती है महिलाओं के मन की। आशा है कि आप गुरुजी के सिंदूर लगाने के नियमों का पालन अवश्य करेंगे। दोस्तों, आपको यह फायदा कैसा लगा कृपया कमेंट करें, और हाँ, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें। धन्यवाद।